लाखों की संख्या में महाबोधि मंदिर का घेराव नहीं करते हैं, वहां धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते हैं, तब तक आज जो सत्ता में बैठे सरकार है उसके कानों पर जू रेंगने वाला नहीं है। सरकार सोई हुई है, सरकार मनुवादियों के गोद में बैठी हुई है। देश में बैठे लोग मनु स्मृति से अब घोषित देश चला रहे हैं। ऐसे में हम सभी बहुजन समाज के लोगों को यानी 90% के लोगों को एकत्रित होकर के महाबोधि मंदिर मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन करने का जरूरत है। और हम तभी मजबूत होंगे कि जब हमारे 90% के लोग जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को दिल में रखते हुए, जब तक लाखों की संख्या में महाबोधि मंदिर का घेराव नहीं करते हैं, वहां धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते हैं, तब तक आज जो सत्ता में बैठे सरकार है उसके कानों पर जू रेंगने वाला नहीं है। सरकार सोई हुई है, सरकार मनुवादियों के गोद में बैठी हुई है। देश में बैठे लोग मनु स्मृति से अब घोषित देश चला रहे हैं। ऐसे में हम सभी बहुजन समाज के लोगों को यानी 90% के लोगों को एकत्रित होकर के महाबोधि मंदिर मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन करने का जरूरत है। और हम तभी मजबूत होंगे कि जब हमारे 90% के लोग जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को दिल में रखते हुए सत्ता ग्रहण करेंगे। क्योंकि जब गौतम बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया को जब कहा गया, उस समय भी भारत में मौर्य वंश का शासन था, और जब सम्राट अशोक यहाँ का शासक थे तभी बुद्ध के विचारों का प्रसार पूरे विश्व में हुआ। अगर हम महाबोधि मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं, मैं लोकसभा में ही कहा था कि जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। सबसे पहले बुद्ध के खिलाफ जो युद्ध छेड़े हुए हैं, युद्ध छेड़ने वाले को मिटाना पड़ेगा, तभी हम महाबोधि मंदिर को मुक्त करा सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो सका। आज भी 6 महीना समय है बिहार के सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो मनु स्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। और बोध गया ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, और जहाँ ज्ञान की धरती है, जहाँ बुद्ध की धरती है, वहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो पूरी तरह अंधविश्वास, पाखंड, मनुवाद पूरे देश में फैला के रखे। उन लोगों का एक ही एजेंडा है, देश में नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो, किसी खास वर्ग के लोगों को टारगेट करो। तो आने वाले समय में अगर हमें महाबोधि मंदिर मुक्त कराना है, आंदोलन को तेज करना होगा, और आंदोलन को तेज करते हुए बिहार में मनुवादियों के सत्ता के खिलाफ अम्बेडकरवादी सत्ता कायम करना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं अम्बेडकरवादी सत्ता कायम करने के लिए? तो कैसे करेंगे? बैठकर नहीं होगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि आप लोग बिखर जाओ, बिखरना पड़ेगा, और बिखर कर अपना ज्ञान गांव गांव में जाकर फैलाना पड़ेगा कि बुद्ध ही हमारा धर्म है, बुद्ध धर्म ही हमारा धर्म है।
और इंसानियत ही जाती। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है? बुद्ध जी ने कहा था कि मानव मानव सब एक है, और आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। कोई थोड़ा सा और नीचे है, कोई और नीचे है, और हम सब 90% के लोग सबसे नीचे। आप समझिए, इसमें इतने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हमारे ही भाई को हमारे खिलाफ खड़ा कर दे। पूछना चाहिए उन्हें, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो बांटने की बात करते हैं, कि जब सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? कोई मुसलमान था? जब बाबा भीमराव अंबेडकर विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो उनको बाहर खिड़की पर खड़ा होकर करके पढ़ने के लिए मजबूर करने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था? कोई सिख था? कोई ईसाई था? और जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया, उनका हत्या करने वाले लोग कौन थे? कोई मुसलमान थे? कोई सिख थे? कोई ईसाई थे? कौन लोग थे? और जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और आरक्षण दिए तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाले लोग कौन थे? जो आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रहे हैं, वही लोग कल कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने का काम करते थे। 90 में जब हमें ओबीसी को मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, उस मंडल आयोग के खिलाफ दिल्ली सरकार गिराने वाला और दिल्ली से कमंडल लेकर चलने वाला कौन था? और उस कमंडल का संयोजक कौन था? जो आज दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए भारत का प्रधानमंत्री। वो 90 की बात, और आज 2025, यानी 35 साल बाद ये साबित करता है कि उन मनुवादियों के दिल में जो हम 90% के लोगों के लिए हजारों साल नफरत था, वो नफरत आज भी कायम है। महागठबंधन के सरकार ने बिहार में जातीय सर्वे करवाया, और जातीय सर्वे का आंकड़ा आने के बाद ओबीसी SC ST के आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% करने का काम किया। उस बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था? कोई सिख था? कोई ईसाई था? तो जिन ब्राह्मणों को, जिन मनुवादियों और सामंतवादियों को आपको बढ़े हुए 15% आरक्षण बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो आपके घर में आकर बैठकर आपको सुख शांति ला सकता है क्या? ला सकता है? तो फिर हम क्यों बुलाते हैं अपने घर में? अगर अपने लोगों को समझाना है तो सबसे पहला काम जो है, बिचवलिए को हटाना पड़ेगा। जब तक बिचवलिया रहेगा तब तक बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो आप करेंगे, लेकिन वो जैसे ही आप निकलेंगे वो बिचवलिया आकर आपका मतलब समाप्त कर देगा, वहां पर मनुवाद कायम कर देगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को आग्रह करते हुए कि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए आंदोलन को तेज करिए, और पूरे राज्य में घूम घूम कर करके बताइए कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। अगर बुद्ध को स्थापित करना है, बुद्ध को बचाना है, इन मनुवादियों और सामंतवादियों को मिटाना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।